अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, फील्ड मार्शल आसम मुनीर ईरान चले गए हैं, जिसका मुझे शदीद अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि मुझे कोई 2-3 दिन से कोई शख्स बता रहा था कि ना ईरान टुर जाना है, देख लेना है, ना चले जाना है। तो मैं आगे से आएगी कर दी, मैंने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और आप लोगों को भी इस बारे में एतमाद में नहीं लिया। और आज उस शख्स ने मुझे फ़ोन करके कहा, उसने कहा कि देखा, मैं आपको बार बार बता रहा था लेकिन आपने ये बात अपने नाजरीन को नहीं बताई। आप बताओ कि इस तरह के राज लेके तुमने अगली दुनिया जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने अपने नाजरीन से क्या क्या बातें छुपाई हैं। खैर ये है कि ठीक है, मुझे इस बात पे खुशी है कि चलो कोई ना कोई बात चल पड़ी है। हमारी हमारे ये आपका और मेरा मामला है कि अगर आप तक बात नहीं पहुंची, बाकी जो जिन तक बात पहुंचना मैटर करता है या जिन्होंने को मुज़ाकरात करने हैं उन तक बात पहुंच गई है। लेकिन नाजरीन, लगता है कि बात जो है ना वो बहुत आगे निकल गई है। मामला इतना संजीदा हो गया है कि सफ़ीर से काम नहीं चल रहा, फिर हमने वज़ीर भेजा मोहसिन नकवी को, मोहसिन नकवी से काम नहीं चल रहा और फिर अल्टीमेटली फील्ड मार्शल को जाना पड़ा। लेकिन एक और ये बात भी है कि मोहसिन नकवी जो है ना वो आगे इस तरह के जैसे रैकी करने गए थे जी कि एरिया क्लियर है, अब आप आ जाएँ। या दूसरे अल्फाज में ये कि उन्होंने जाके कोई रास्ता हमवार किया, वो एक हुसूसी एलची के तौर पे गए और उधर जाके उन्होंने मुलाकातें की। जो एक होमवर्क चाहिए था कि फ़ील्ड मार्शल से पहले जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो की और फिर वो उधर गए। और बकौल मोहम्मद मालिक के कि फ़ील्ड मार्शल ने या पाकिस्तान की तरफ से ये बात क्लियर की गई थी कि अगर फ़ील्ड मार्शल की मुश्तबा हमनाई जो कि उनके रूहानी लीडर हैं उनसे अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो फील्ड मार्शल के जाने का फ़ायदा नहीं है। मतलब ये है कि जिस जगह से चीज़ें फ़ाइनल होनी हैं हम उन लोगों को एतमाद में ले सकें। मुझे वैसे इस पे अभी भी डाउट है कि मुश्तबा हमनाई से उनकी मुलाकात होगी। डाउट की वजह ये है कि जो मुश्तबा हमनाई के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं, अगर वो बातें दुरुस्त हैं कि वो बड़े ज़ख्मी हालत में हैं या उधर बहुत कम लोगों की रसाई है, इस तरह अगर कोई बंदा किसी को खुफिया मुकाम पर रखा गया है या वो इस टाइम मिलने की पोजीशन में नहीं है तो फिर तो ये मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल लगता है कि मामला जो है ना गेम चुकी गई है वो इस तरह से कि फील्ड मार्शल ईरान चले गए हैं, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना चले गए हैं, वो थे डाकिया बन के पैगाम लेके गए ने। हमारे जो एयर मार्शल हैं वो टर्की हैं। यानी कि साढ़े सारे बंदे ना कोई उन्हें कार लभ्या है कि जिथे ना जाना सी। तो इस तरह लगता है जैसे कार को बंदे नहीं, हर बंदा अंदर में वन डे जाना है, यानी कि हर बंदा किसी न किसी विज़िट पे गया हुआ है। लेकिन यह है कि ये एक अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे टर्की के हवाले से। तो शायद कोई हम पहले भी कोई एयरफोर्स के रिलेटेड कोई चीज़ें भी हमने टर्की से ख़रीदी थी, क्वाइट लाइकली कि उसके हवाले से वो मुझे नहीं लगता कि ये जो ईरान अमेरिका टेंशन है उसके रिलेटेड मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो बाकी दो एक मीटिंग्स चल रही हैं या विज़िट है वो बड़े अहम हैं। अच्छा, और तो और जो एक सदाबहार सालिस हैं वो भी कूद पड़े हैं, कतर वाले। कतर वाले आपको पता है ना कि उनकी सालसी जो है ना वो दुनिया भर में मशहूर है। यानी कि जिस तरह वो इधर पाकिस्तान में किसी टाइम पीटीआई के दौर में एक इश्तहार आता था, पहले जब उन्होंने 100 दिनों के बाद कोई अपनी कारकर्दगी दिखानी थी तो पहले एक इश्तहार चला था कि हम मसरूफ़ थे। तो कतर वाले जो है ना, कतर वाले हर टाइम सालसी में मसरूफ़ होते हैं। अब यह है कि कतर की टीम जो है उसके बारे में भी इतलात हैं कि वो ईरान पहुंच गई है, अल्लाह खैर करे। और जो कालीबाफ हैं जो कि उनके स्पीकर हैं उनको दोबारा ये एक ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि वो मुज़ाकरात करें। और फिर जो उनके वज़ीर सॉरी जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उनको ये भी ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि आपने जो कोई एलामिया जारी होना है वो आपने करना है। तो मामलात आगे चल पड़े हैं मामलात। अच्छा, और एक बात जो मैं भूल गया कि मार्को रूबियो जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो कह रहे हैं कि हम फील्ड मार्शल से मुसलसल रबते में हैं। एन जी के जिमें जहाज़ से जा रहे हैं और कोई कंट्रोल टावर ना रबता हो रहा होंगे तो यानी कि रबते में है। मतलब यह है कि जो अमेरिका को इस टाइम पर अपडेट मिल रही है वो वाया पाकिस्तान मिल रही है। अब यह है कि नाजरीन इशू है क्या और ये मामला किधर अटका हुआ है। दो मामला हैं जिन पे इशू अटका हुआ है। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दूसरा ये है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। अब ये जो दोनों मामलात हैं ये बेसिकली इश्यूज बने हैं ट्रम्प की वजह से, उसकी ज़िद की वजह से, उसकी एक हमाकतों की वजह से। वो कैसे?
पहली बात तो यह है कि इनका ज़्यादा इशू न्यूक्लियर का था। अब ट्रंप के आने से पहले ओबामा ने डील की ईरान के साथ 2015 में। जब 2016 में ट्रंप आया उसने डील उड़ा दी और यानी कि 2018 में जाके डील ख़त्म कर दी। और उस टाइम ये था कि ईरान अगले 10 साल यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। अब जो है जब उसने डील ख़त्म कर दी, ईरान ने क्या ही सानू कि साड़ी हम थोड़ी केड़ा डील है असी फिर बना रहे थे यूरेनियम, उन्होंने फिर बनानी शुरू कर दी। अब जो है अब ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि वो डील जो कि ओबामा के साथ 2015 में हो रही थी मेरे साथ अगर 2026 में हो जाए ना, तो कम अज़ कम मैं इथुं निकला। यानी कि अब उसको ना इस तरह के जैसे उसका एक दम घुट रहा है, उसको लग रहा है कि ईरान वाले जो हैं इन्होंने हमें पकड़ लिया है। और ईरान वाले की इस टाइम सूरत हाल है वे कि जिमें कुब्बे नूं लत्त रास नहीं आ जाती कि एवं इन्होंने मारो तो सीधा वो खड़ा हो जाए। ईरान वाले जो हैं यानी कि वो इस अटैक के बाद अगरचे वो बड़े ओवरवेलम फील कर ले थे, इनिशियली उन्हें कोई नहीं आइडिया था, एक यकीनन एक बेयकीनी वाली कैफियत में थे, उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, उन्हें लगा कि हमने अमेरिकन हमें मारा तो ज़रूर है लेकिन हमने ना ऐसी कैंची मार के उन्हें पकड़े है कि वो हमारे हाथ से हमारे चुंगल से वो निकल नहीं पा रहा। और अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। नादरीन, अगर ईरान का भी मुतालबा देखा जाए तो वो मुतालबा ठीक नहीं है। स्ट्रेट जो है आबनाए हुर्मज़ पे ये ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उस पे जो जिन ममालिक के साथ से गुजरते हैं वो कोई टॉल नहीं ले सकता। अगर ईरान इस तरह का प्रेसिडेंट सेट करेगा, कल कोई और भी आ जाएगा, असा भी टॉल लेना इतने जनाब, इतने टैक्स दे के जाया करो। किसी जगह पर नहीं है। अगर आपको एक मिसाल मिलेगी वो मिस्र की मिलेगी जो कि उनकी नहर सुवेज़ है, और वो इसलिए कि वो इंटरनेशनल वाटर, वो ऐसे नेचुरल वाटर्स नहीं थे, कोई कुदरती गुजरगानी थी पानी की। वो मिस्र ने अगरचे पिछली सदी में, बल्कि उससे पिछली सदी में उन्होंने ख़ुद बनाई थी, लेकिन वो मिस्र की है, ठीक है। और इसलिए यानी कि उनका उस पर कंट्रोल है, उनकी मिस्र की एक सुएज़ कनाल पे एक अथॉरिटी बनी हुई है, तो वो मिस्र की प्रॉपर्टी है। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है। आप में से जो लोग टर्की गए हैं उन्होंने देखा होगा कि आबनाए बॉस्फोरस जो है वो इस्तंबुल से गुजरता है, यानी कि इस्तंबुल के अंदर से गुजरता है। उस पर अगर कोई जहाज़ गुजरता है तो वो उस पर यानी कि टर्की उससे टॉल नहीं ले सकता, वो एक कुदरती गुजरगाह है। अब यह है कि ईरान को अगर ये बात करें, ईरान क्या कहेगा? ईरान वाले कहेंगे कि जो हम पे अटैक हुआ था ये केस इंटरनेशनल लॉ के तहत हुआ था। अब ट्रंप की इधर फिर हमाकत आ गई ना कि उसने जो चीज़ें थीं पहले अवेलेबल, मसलन पहले आप नए हुर्मज़ का आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा था। अब जो है बच्चे बच्चे को पता है जी कि आप नए हुर्मज़ है क्या चीज़ और ये किधर मौजूद है। ये इसकी हमाकतों की वजह से है। ये अगर आप नए हुर्मज़ जो कि पहले जंग से पहले खुली थी, अब ये उसको खुला भी लेगा तो एक फेवर के तौर पर खुलाएगा। अगर नहीं होता तो हो सकता है ईरान वाले इसके साथ इस पर नगोशिएट करना शुरू कर दें कि जनाब आपने हुर्मज़ पे हम इतने, चलो यानी कि अगर हम 10 रुपये लेने सन तो थोड़े कहते 5 रुपये ले लेंगे, वो इस तरीके से करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के लोगों की हमाकतें जो हैं वो बाकी दुनिया के लिए भी एक अजाब से कम नहीं होती। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब क्या लग रहा है? अब ये लग रहा है कि जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी आ रहे हैं, उसमें जो यूएई है, यूएई को लगता है कि जो है ना अब एहसास हो रहा है कि मैं इतने जो है नहीं जितने मैं पंगे ले रहे हैं। कभी जो है यानी कि मैं एक अचानक निकलना और मैनू लगता है कि जनाब मैनू सारे रोकणगे, ओ यूएई तू बैठ जा, तू कित्थे चलना है, एवं गुस्सा नहीं करीदा, लियाओ इनू कोई बोतल पिलाओ, ठीक है। अब यह है कि उसको पता चलता है कि वो इसराइल के साथ जा रहा है, लेकिन कोई बंदा उन्होंने पूछ ही नहीं रहा कि भाईजान कित्थे जा रहे हो, ठीक है। और उसको ये भी लग रहा है कि ईरान वाला मामला बड़ा गंभीर मामला है। इसराइल की तो मजबूरी है ईरान के मामले में, यूएई जो है इसने तक्के नाल एक दुश्मनी बना ली है, ठीक है। और अब जो है इनके जो एक सीज़ फायर के हवाले से एफर्ट्स हो रही हैं, जो कि इधर कोई पैचअप के हवाले से एफर्ट्स हो रही हैं, जो डील के हवाले से एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें यूएई भी उन कोशिशों का हिस्सा बना हुआ है। यानी कि अब वो सऊदी अरब और कतर के बाद, सऊदी अरब और कतर से पहले लड़ रहा था कि जनाब रल के तो ईरान को पै जाइए, मुकाबला करिए। अब वो तो समझ गए, उन्हें पता चला कि यार सानू ईरान नाल लड़न की लोड़ है, ठीक है। यानी कि इनू को होर बंदा भी आके नहीं संभाल पा रहा, तो हम इसके साथ क्या लड़ें, ठीक है। तो लेकिन अब जो है यूएई उसको भी नज़र आ रहा है कि सवाए इसके कि हम मुज़ाकरात करें और कोई चारा नहीं है। अगर अरबों के बस में हो
तो वो शायद वो चाहेंगे कि ईरान सफ़ा हस्ती पे ना रहे। लेकिन बातें ये ख्वाहिशात की नहीं होती ना, बातें हक़ाइक़ की होती हैं कि जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि हमारे जो एक तज्ज़ियात है ना, वो एक ख्वाहिशात की बुनियाद पे होंगे ना, तो उससे दुनिया नहीं बदलेगी। उससे हो सकता है कि हमारी ईगो का मसाज हो जाए, लेकिन उससे हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। उससे हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो नहीं बदलेंगे। तो जो एक अपना तज्ज़िया होता है, उसको जितना आप ज़्यादा हकीकत पसंद रखेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप दुनिया को समझेंगे तो दुनिया को अगर इवन जिस शक्ल में है दुनिया, आप उसको ठीक वो आपको ठीक नज़र नहीं भी आ रही, तो आप कम से कम उसको ठीक करने की कोशिश तो करेंगे ना कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ जगह पे कोई एक टेढ़ापन पाया जाता है, तो हमने इसको इधर से सीधा करना है। वो खैर एनीवे, यानी कि बात किधर से किधर निकल गई। तो मामला जो हैं, कोशिश ये है कि मामलात ईद से पहले आगे चले जाएं। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं कि जब तक कोई डील नहीं होती, मुझे डाउट्स हैं मेरे जहन में। डाउट्स इसलिए हैं कि डील में किसको फ़ायदा होता है? डील में उसको फ़ायदा होता है कि जिसके स्टेक्स ज़्यादा हाई नहीं होते। ईरान के साथ जो होना था काफ़ी हो गया। ट्रंप को भी ये समझ लग गई है कि मैं लड़ के जीत नहीं पा रहा, ठीक है। तो लिहाजा वो अब कोई इतना ज़्यादा जल्दी में नहीं है कि दोबारा से हमला करे। दूसरी तरफ उसको वो फ्रस्ट्रेट है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उसके मिड टर्म करीब आ रहे हैं। अमेरिका में वो चाहता है कि उससे पहले पहले डील हो जाए, मैं इधर से निकल जाऊँ, अपने लोगों को किसी और मामले में उलझा लूँ ताकि उनको ईरान दरमियान में से भूल जाए। ट्रंप जो है वो इस टाइम अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो रहा है। तो ट्रंप जो है वो जल्दी में, ईरान जल्दी में नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि अगर मैंने आपसे डील करनी हो या आपने मेरे से डील करनी हो, ठीक है, तो हम में से कोई एक साथी या एक फ्रीक जल्दी में हो, तो वो उस डील में लूज़ करता है। लूज़ ये है कि वो आंदा चल यार जिन्हें का भी तो आने ना सौदा कर लेने हैं, ठीक है। और जो फ्रीक जल्दी में नहीं होती वो अपनी बातें ज़्यादा मनवा लेते हैं। तो एक तो इसकी ये सूरत है कि ये वाली के डील जो है जब तक होती नहीं हम कह नहीं सकते। और दूसरा, अगर होगी तो ईरान से कोई ज़्यादा कंसेशन लेने की पोजीशन में अमेरिका इस टाइम नहीं है, ठीक है। अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजी ताकत के ज़रिए मैं नहीं जीत पा रहा, ठीक है। और दूसरा फिर यह है कि इनके दरमियान को 50 साल पर मबनी एक एक अदम एतमाद है इनके दरमियान। तो उस सूरत में भी यानी कि वो एक दूसरे पर इतनी जल्दी एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे ये लगता है कि डील की कुछ शक्ल ऐसी होगी कि जो देखने में बड़ी फैंसी होगी, जिसमें दोनों साइड अपने अपने क्राउड को, डोमेस्टिक ऑडियंस को एक कर लेंगे जी कि जनाब तुसी जित गए हो, मुबारक हो वजह जी तुसी जित गए हो। लेकिन यह है कि उसमें जो लूज़र शायद बड़ा होगा वो अमेरिका होगा। अमेरिका इस सेंस में भी लूज़र होगा कि अगर ये भी सोच लें कि जो 2015 में डील की थी, अगर आप इस टाइम ट्रंप की ये है कि उइंदी भी हो जाए तो मैं उहदे भी करने तैयार हूँ, तो उसमें डेमोक्रेट्स उसको पढ़ देंगे कि ये तो हमने 11 साल पहले की थी, जो तुम अब जो है बेवकूफ़ आदमी अब जाके कर रहे हो। तो एनीवे, लेकिन यह है कि आजकल ओवरऑल एक क्या कहते हैं, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। और मुशावरतें चल रही हैं, तो इस सारे अमल में लगता है कि कुछ ना कुछ एक ईद से पहले होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा एक और छोटा सा इशू डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है ना उसके बाद फ़ारग हम आपको करें। आपने खाना खाना है खाना खाएं, किसी और का विलाग देखना है तो विलाग देखें, सोना है तो सोओ। और वो है कि एक जो आजकल एक एमपीए और एक कोई शोबिज़ की खातून है मोमना इकबाल, और एमपीए साकब चद्दड़ साहब, इनके कोई दरमियान में मामला चल रहे हैं। और मामला जब तक इनके दरमियान चल रहे थे तो हमें पता नहीं था, अब उनके दरमियान से बाहर निकल गए हैं और वो एक दूसरे को आके तो बड़े बाज़ार में ताने दिन देने, यानी कि वो कहती है, वो मोमना इकबाल कहती हैं कि इन्होंने मुझे हरास किया है साकब चद्दड़ ने और इसकी बेगम ने। और उनका मामला आगे चला गया एनसीसीआई में। आज एनसीसीआई ने दोनों को बुलाया हुआ था और उन दोनों के बयान सुने हैं। और जाती दफ़ा वो जिस रास्ते से गए हैं, आती दफ़ा वो किसी और रास्ते से आई हैं। मोमना इकबाल जो है वो मेरे हाले कोई बैक साइड से निकली हैं ताकि कोई मीडिया को फेस ना करना पड़े। और मीडिया ने भी तो पता है कि इशू चाहिए, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, हल्कते शहर तो सुनने को फसाना मांगे। तो मीडिया जो है इनके उसको ख़बर चाहिए। और ख़बर क्यों चाहिए कि तुहानू भी खबर चाहिए होंगी। मीडिया फिर आपके लिए जो है ना डेस्परेट हो के
कई दफ़ा ख़बर तलाश करता है, बाज़ वक़्त ख़बर नहीं मिलती तो ख़ुद बनाना भी शुरू कर देते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि उसमें दोनों के एक दूसरे पे सीरियस एलिगेशन थे, और वो कहती हैं कि ये मेरे से शादी करना चाहता था, वो पता नहीं वो क्या कहते हैं कि ये जो है वो चाहता था, लेकिन वो बाद में उसको पता चला कि मोमना इकबाल को जो समझता था वो है नहीं। एनीवे, यानी कि ये एक बड़ा जो है ना एक बड़ी एक डर्टी गेम है जो शुरू हुई है इल्ज़ामात की। उस दौरान मरीम नवाज़ ने इंटरवीन किया, मरीम नवाज़ के हवाले से बातें होती थी। मोमना इकबाल जो है उसने भी कोई मरीम नवाज़ से अपील की थी। मरीम नवाज़ ने कहा कि एक तरफ हमारा MP है साकब चदड़, और दूसरी तरफ जो है वो मोमना इकबाल है। ये यानी कि उसने नाम दोनों का नहीं लिया, लेकिन उसने कहा जी कि एक तरफ हमारे MP है और दूसरी तरफ एक मशहूर शोबिस की खातून है, तो इनका ज़ाती झगड़ा है जिसका कोई हमारी पार्टी के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है। मोमना इकबाल इसलिए नहीं लड़ रही कि साकब चद्दड़ जो है वो नून लीग है, और साकब चद्दड़ ने इसलिए नहीं छोड़ा कि मोमना इकबाल की PTI की निकल आई है। ये तो मसला नहीं है। तो मसला ये है कि इन दोनों का आपस में मसला है, तो ये NCCI वाले तय करेंगे, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये मामला किधर तक पहुंचता है। लेकिन ये है कि बस आजकल ना हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं नाजरीन। मैं आए दिन कोई लोगों की बातें सुनता हूँ, लोगों की जो पर्सनल स्टोरीज़ है, उनकी फैमिलीज़ में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में हर बंदा उसकी कोशिश है कि मैं कोई इवन कोई बंदा अपना कोई बहुत करीबी अजीज़ को कब्र में उतार रहे हैं ना, तो उनकी दिल होता है कि इसकी भी ना वीडियो बन जाए, यार बड़ी वायरल होगी, यार मैं जो है ना एक ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगा। और लोग उन्हें हर चीज़ इस क्रेज़ में हर चीज़ उन्होंने मीडिया की नज़र कर दी है, उसकी वजह से घरों में भी बड़े मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बस इन चीज़ों के मामले में इतदाल की ज़रूरत है। एमी ये जो इन्फ्लुएंसर बने होते हैं ना, ये इनकी ज़िंदगी इतनी कोई खूबसूरत नहीं होती जितनी आप इनको समझ रहे होते हैं। तो लिहाजा अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें, प्रिज़र्व करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, और बस अल्लाह अल्लाह कराया करो। मैं और की तो कह सकना। नाजरीन, मुझे तो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।